हेलो प्रशिक्षु, आप सभी साथियों का डीएलएड एग्जाम चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ कवर कर रहे हैं, जिसमें से हमारा पहला टॉपिक था एलसीएम और एचसीएफ, अपवर्तक और अपवर्त की अवधारणा। तो दोस्तों हम लोगों ने पहले वीडियो में अपवर्तक पर चर्चा कर लिया था और अपवर्त पर चर्चा कर लिया था, और ये दोनों हमने पहले वीडियो में चर्चा कर लिया था, अपवर्तक और अपवर्त। और एलसीएम निकालने की विधि का हमने दूसरे वीडियो में चर्चा कर लिया था। और आज हमारा जो तीसरा वीडियो जा रहा है वो एचसीएफ निकालने की जो विधियां हैं उस पे जा रहा है। तो एचसीएफ निकालने की जो विधि है दोस्तों, हम लोग एलसीएम निकालने की कुल मिला के दो विधियाँ पढ़े थे, और एचसीएफ निकालने की जो दो विधियाँ हैं वो भी दो ही विधि है। एचसीएफ निकालने की दो ही विधि है, तो जिसमें पहली विधि की अगर हम चर्चा करें दोस्तों, वह आता है गुणनखंड विधि। कौन सी विधि आती है? गुणनखंड विधि। और जो दूसरी विधि आती है वह आती है भाग विधि। वह आती है भाग विधि। तो गुणनखंड विधि में अगर हम चर्चा करें तो गुणनखंड विधि की, तो एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 48, 64 और 72 का हमको निकालना है एलसीएम, वो भी गुणनखंड विधि से। तो दोस्तों हम बारी बारी से 48, 64 और 72 का निकाल लेते हैं गुणनखंड। तो 48 का जो गुणनखंड निकलेगा दोस्तों वो आएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16, 16 त्रिक 48। तो इस प्रकार हमने 48 का गुणनखंड कर लिया। उसके बाद हम 64 का इसी प्रकार गुणनखंड करेंगे। तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64। तो इस प्रकार दोस्तों 64 का हमने गुणनखंड कर लिया। और फिर 72 का इसी प्रकार हम लोग करेंगे। 2 दूना 4 दूना 8, 8 त्रिका 24, 24 त्रिका 72। इस प्रकार हम इस गुणनखंड विधि में जितनी भी दी गई संख्याएं रहती हैं उसका हम बारी बारी से इस प्रकार हम गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करने के बाद हम यहाँ नीचे एक अंडरलाइन खींच देते हैं। अंडरलाइन खींचने के बाद यहाँ लिख देते हैं नीचे मासा। दोस्तों इसमें हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जो मासा निकालते टाइम इतना ध्यान रखना कि जो हर संख्याओं का जो गुणनखंड दिया रहता है उसमें हम देखते हैं कि तीनों संख्याओं में से किसका गुणनखंड सब में कॉमन है। तो देखते हैं यहाँ पे जो 2 है, 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, और 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है, और 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है। और देखते हैं ये 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, लेकिन 2 यहाँ पे नहीं है, तो इसको हम कॉमन नहीं मानेंगे। 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी रहना चाहिए, 3 यहाँ भी रहना चाहिए, तो इसलिए 3 को भी कॉमन नहीं मानेंगे। तो इस प्रकार जो हमको कॉमन दिख रहा है उसको हम उतार लेते हैं। यहाँ से हमको 2 मिला, फिर यहाँ से हमको 2 मिला, यहाँ से हमको 2 मिला। इस प्रकार दोस्तों जो हमारा मासा निकल के आया 2 दूना 4 दूना 8। इस प्रकार जो मासा निकल के आया वह हमारा निकल के आया 8। क्या निकल के आया? 8। लासा और मासा की जो विधि गुणनखंड विधि है उसमें हमको इतना ध्यान देना चाहिए कि मासा में जो तीनों में हो केवल उसी को उतार लेते हैं और उसका गुणा कर देते हैं। और लासा में क्या होता है गुणनखंड विधि में, जो तीनों में कॉमन रहता है उसको तो उतारते हैं, और ये जो शेष बच रहा है इधर उसको भी लासा में उतार लेते हैं, लेकिन लासा में उतारते हैं, मासा में नहीं। मासा में जो तीनों में कॉमन है केवल वही उतार लेते हैं और उसी का गुणा कर देते हैं, वही मासा आ जाता है। लेकिन लासा में पहले जो कॉमन रहता है उसको तो उतारते ही हैं, उसके बाद जो अलग से संख्या बचती रहती है उसको भी उतार के आपस में गुणा कर देते हैं। इस प्रकार दोस्तों ये हमारा लासा और मासा का गुणनखंड विधि में अंतर स्पष्ट हो गया होगा आपको। अब चर्चा करते हैं हम भाग विधि से। तो ये जो यहाँ पे हम उदाहरण लिए हैं इसी को हम यहाँ देखते हैं क्या भाग विधि से मासा एक जैसा आता है। तो लेते हैं हम 48, 64 और 72 का। भाग विधि में हम मासा निकालते समय इतना ध्यान रखते हैं, इन तीनों संख्याओं में सबसे पहले छोटी संख्या चूज करते हैं। छोटी संख्या लेते हैं तो सबसे छोटी संख्या हमारी यहाँ पे 48 है, ये हमारी क्या है? छोटी संख्या। और सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है यहाँ पे? 72, ये हमारी है बड़ी संख्या। इसको हम क्या कहते हैं पहले डिसाइड कर लेते हैं, फिर छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ से 48 से हम किस में भाग देंगे? 72 में। 48 से हम भागते हैं कितनी बार जाएगा दोस्तों? ये जाएगा 2 8 16 86 लागे 1 2 चौक 8 9, 2 बार तो जाएगा नहीं क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार जाएगा। 48 से करना 48, तो घटाने पे क्या आता है दोस्तों? 12 में से 8 गए, यहाँ पे बचेगा 4। उसके बाद
और यहाँ बचेगा 6, 6 में 4 के 2, 24 आएगा। अब ये जो 24 यहाँ पे बचा है, ये जो 24 यहाँ शेष आया, अब इस 24 से 48 में भाग देंगे। अब इसको हम ऊपर देखते हैं यहाँ पे, अब इस 24 को हम किस में भाग देंगे, इस 48 में भाग देंगे। तो देखो क्या आता है, 24 दूना 48। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे पूरा का पूरा कट गया। लेकिन अभी हमारा देखिए दोस्तों यहाँ 64 बचा हुआ है। फिर हम 24 से 64 में भाग करेंगे दोबारा, 24 से फिर हम 64 में भाग करेंगे। तो दोस्तों कितनी बार जाएगा, फिर एक ही बार जाएगा। 24 एकन्नम 24, 4 में 4 गए 0, 6 में 2 गए 4। तो हमारा क्या आया दोस्तों, यहाँ पे 40 आया। क्या आया दोस्तों, 40 आया। 6 में 2 गए 4, 40 आया। अब इस 40 में फिर हम 24 से भाग करेंगे। फिर देखिए कितना बार आता है, 24 एकन्नम 24, 10 में 4 गए 6, 3 में 2 गए 16। अब इस 16 जो बचा है, अब इस 16 से हम किस में भाग करेंगे, 24 में। 16 एकन्नम 16, कितनी बार, कितना घटाने पे कितना आएगा, 14 में 6 गए 8। अब इस प्रकार देखो जो नीचे 8 आया है, अब इस 8 से हम 16 में भाग करेंगे। 8 से हम 16 में भाग करेंगे तो 8 दूना 16 कट गया। जहाँ पे हमारा शेषफल 0 आ जाए और कोई संख्या यहाँ बची नहीं रही जिसमें हमने भाग ना दिया हो, तब जब सारी संख्याएं कट जाए तो लास्ट में जिस संख्या से कटता है वही हमारी क्या होती है, मासा होती है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे जो 8 आया है वही हमारा क्या होगा, यहाँ पे मासा होगा। क्या होगा दोस्तों, मासा होगा। इस प्रकार दोस्तों हमने एलसीएम और एचसीएफ पर विधिवत चर्चा कर ली है। एक बार एचसीएफ को फिर देख लेते हैं। इनमें से हम सबसे पहले छोटी संख्या का चुनाव करते हैं, उसके बाद सबसे बड़ी संख्या का चुनाव करते हैं। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या करते हैं, भाग देते हैं। उसके बाद जो आया रहता है फिर यहाँ पे फिर उससे भाग करते हैं। देखिए दोस्तों फिर हमने भाग किया, 24 दूना 48 कट गया। उसके पास फिर देखते हैं जो 3 संख्या में एक संख्या बची रहती है, जैसे 64 बचा हुआ है, तो फिर 24 से भाग करते हैं। यहाँ हमने फिर 24 से भाग किया क्योंकि ये संख्या 64 हमारी बची थी। तो 24 एकन्नम 24, तो यहाँ बच गया हमारा 40। तो इस प्रकार दोस्तों ये जो 40 आया रहेगा, फिर हम इससे 24 से भाग लगाएंगे। 24 से जब भाग लगाए, 24 एकन्नम 24, यहाँ 40 में 24 गया 16 बच गया दोस्तों। तो यहाँ उधार जाएगा, 10 में 4 गए 6 आएगा, तो यहाँ बचेगा 3, 3 में से 2 गए 1 जाएगा, तो यहाँ बच गया 16। अब 16 से फिर हम 24 में भाग देंगे, 16 एकन्नम 16। अब 24 में 16 गएगा, 14 में से 6 गए 8, यहाँ कट जाएगा। फिर बचा हुआ हमारा 8 से फिर इसमें 16 से भाग देंगे, 16 में भाग देंगे, फिर 8 दूना 16 कट गया। फिर लास्ट में आ गया हमारा 0। अब यही हमारा मासा बचा जो लास्ट में हमारी संख्याओं को पूरी तरह से काट दिया। जो मासा आया हमारा 8 आया, और इसमें मासा 8 भी आया, और इसमें भी मासा हमारा क्या आया, 8 ही आया। इस प्रकार दोस्तों ये था हमारा गुणनखंड विधि और ये था हमारा भाग विधि। अब हम आगे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे भाषा पर आधारित एलसीएम और एचसीएफ पर प्रश्न। ये दोस्तों लघुत्तरी में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। इसीलिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।